जय श्री राम। ऐतिहासिक गाथाएं के पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह रामायण की रचना हुई और लव कुश रामायण श्री राम की सभा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम इस महागाथा को विस्तार पूर्वक सुनेंगे। रामायण नामक इस महान ऐतिहासिक काव्य का अवतरण प्रजापति मनु के उस कुल में हुआ जहाँ सगर और इक्ष्वाकु के जैसे महात्मा राजाओं ने शासन किया है। सरयू नदी के तट पर कौशल नामक एक बहुत बड़ा जनपद है जो धन दाने से संपन्न एवं सुखी और समृद्धिशाली है। उसी जनपद में अयोध्या नामक एक नगरी है जो कौशल देश की राजधानी है, जिसे स्वयं महाराज मनु ने बसाया था। यह महापुरी 12 योजन लंबी एवं 3 योजन चौड़ी थी और अन्य जनपद को जोड़ने के लिए यहाँ विशाल मार्ग थे जो पेड़ों से सुशोभित थे। राजमार्ग पर फूल बिखेरे गए जिन पर रोज पानी का छिड़काव होता है। जैसे देवराज इंद्र की अमरावती है, उसी प्रकार राजा दशरथ ने धर्म और न्याय बल से इस नगरी को बसाया है। बड़े किवाड़ और फाटकों से सुशोभित इस नगरी में भिन्न भिन्न बाजार भी है जहाँ नाना प्रकार की वस्तुएं मिलती है। यह नगरी अस्त्र शस्त्र से और तोपों से व्याप्त है। साथ ही यहाँ स्तुति पाठ करने वाले सूत भी थे। इस नगरी में महिलाओं के लिए एक अलग नाटक मंडली भी थी। नगरी के चारों ओर आम के बगीचे थे और उसको वन ने घेर रखा था, जिसके चारों ओर गहरी खाई भी थी। इस नगरी में सभी उपयोगी पशु उपलब्ध थे। साथ ही व्यापारी समूह सदा कर देने के लिए उपस्थित रहते थे। यहाँ गगनचुंबी भवन थे जिन पे सोने का पानी चढ़ाया गया था और रत्नों से सुशोभित भी था। यहाँ का पानी ईख के समान मीठा था और यहाँ अनेक वाद्यों की ध्वनि सदा गूंजती रहती थी। इस विद्वानों से घिरी भूमि की रक्षा राजा दशरथ करते थे। दशरथ उत्तम गुणों से युक्त वीर, प्रजापालक, धन धान्य से संपूर्ण थे। उनकी धर्म पालक प्रजा सत्यवादी एवं अपने धन में संतुष्ट रहने वाली थी। ऐसा कोई कुटुंब न था जिसके पास आवश्यकता से अधिक धन ना हो। यहाँ सभी धर्म का पालन करने वाले थे और वो सब खूब दान धर्म करते। यहाँ की प्रजा में कोई नास्तिक नहीं था और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो राजभक्ति से युक्त ना हो। यहाँ चारों वर्ण के लोग व्यवस्थित रूप से अपना कर्म करते और एक दूसरे का सम्मान भी करते। और राजा दशरथ इन सब की राजा मनु के भांति रक्षा करते थे। अयोध्या नगरी काम्बुज और बालिक के घोड़ों से और विंध्या और हिमालय के बलशाली गजराज से भरी थी। 3 योजन में फैली इस पुरी में 2 योजन भूमि ऐसी है जहाँ युद्ध करना असंभव है, इसलिए इसका नाम अयोध्या पड़ा। चंद्र का नक्षत्र लोक पर शासन के भांति दशरथ का कौशल पर राज था। इन्हीं राजा दशरथ के दरबार में मंत्र जनोचित गुणों से युक्त 8 मंत्री थे। वे बाहरी चेष्टा से अंदर की भावनाएं समझने वाले थे और सदा राजकीय कर्म में संलग्न रहते थे। उनका नाम दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र थे। ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ और वामदेव राजा के पुरोहित थे। उनके सिवा जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु मार्कंडेय और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। वे सब महात्मा विद्वान होने के साथ ही धर्म पालक एवं राजा की आज्ञा का पालन करने वाले भी थे। वह शत्रु पक्ष की सारी बातें गुप्तचरों द्वारा जानते थे। वह सदा न्याय का साथ देने वाले थे। समय आने पर अपने पुत्र को दंड देने से भी नहीं चूकते थे। उनके गुणों के कारण वह सब गुरु तुल्य थे। राजा के शत्रु ना के बराबर थे। और जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों सहित उदित होता है, उसी प्रकार राजा दशरथ अपने मंत्री सहित शोभा पाते थे। संपूर्ण धर्म को जानने वाले राजा दशरथ पुत्र के लिए चिंतित रहते थे। उनके वंश को आगे बढ़ाने हेतु उनका कोई पुत्र नहीं था, तो उनको अश्वमेध यज्ञ का विचार आया। यह विचार आते ही उन्होंने अपने सभी मंत्रीगण से विचार विमर्श करके सुमंत्र को अपने कुल पुरोहित को बुलाने का आदेश दिया। वहाँ यो यज्ञ वामदेव, जाबाली, काश्यप
और कुल पुरोहित वशिष्ठ भी उपस्थित हुए। तब राजा दशरथ बोले कि मुनिवरों, मैं पुत्र प्राप्त करना चाहता हूँ। उसके बिना मुझे राज्य आदि से सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। तो आप सब यज्ञ के लिए शास्त्रोचित व्यवस्था करना प्रारंभ करें। यह सुन वशिष्ठ आदि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने का निवेदन किया। साथ ही यज्ञोचित अश्व के चयन का भी विनय किया और सरयू के उत्तर तट पर पूजा की तैयारी का आदेश दिया। यह सुन राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हो उठते हैं और गुरुजन की आज्ञा का पालन का आदेश देकर उनको विदा करते हैं। फिर राजा दशरथ यज्ञ की बात अपनी पत्नियों को बताते हैं, जिसे सुन वह सुंदर रानियां खुशी से वसंत ऋतु में खिली पंखुड़ियों के भांति खिल उठती है। रामायण के बालकांड के 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें सर्गों को अब तक हमने सुना है। शीघ्र ही हमारी मुलाकात दशरथ नंदन से होगी। तब तक के लिए ऐतिहासिक गाथाएं नामक इस चैनल को आप अपना सहयोग देने हेतु सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री राम।